आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हमेशा याद रहेगी 19 जनवरी 1990 की वो काली रात। कैसे रातों रात 19 जनवरी को बेघर हुए थे लाखों कश्मीरी पंडित। आखिर क्या था उनका कसूर? क्यों उजाड़ दी गई थी उनकी बसी बसाई दुनिया? उस रात क्यों जलने लगी थी जमीन की जन्नत? अपने ही देश में क्यों हो गए वो बेगाने? कितनी डरावनी थी वो 19 जनवरी की काली रात। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को 29 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार के पास आंकड़ा तक नहीं है कि आखिर कितने कश्मीरी पंडितों को इस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जम्मू कश्मीर की तारीख में 19 जनवरी वो काली रात है जो आज भी लोगों के जहन में याद है। इस दिन यहाँ से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया था। आज भी कश्मीरी पंडित उन दिनों को याद करके सिहर उठते हैं। जनवरी 1990 में घाटी से कश्मीर पंडितों के विस्थापन का सिलसिला शुरू हुआ था और वहां से भगाए गए पंडित कभी वापस अपने घर नहीं जा सके। इस मुद्दे पर देश की सियासत खूब गरमाई हुई है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापसी नहीं भेजा और ना ही उनको वापस भेजने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तो 1947 से जारी है, लेकिन कश्मीर में लोकल हालात इतने खराब नहीं थे। कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों के प्यार के कई दास्तां हैं, लेकिन 1980 के बाद माहौल बदलने लगा था। अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका के बीच बाका की जंग पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर तक फैली। साल 1990 की शुरुआत से ही कश्मीर जलने लगा। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जाने लगा, लड़कियों का रेप किया जाने लगा। उन दिनों घाटी में सब तरफ हिंदू विरोधी नारे गूंज रहे थे। मस्जिदों में लगे स्पीकर भी पंडितों को डराने और धमकाने का जरिया बना। साल 1990 की 19 और 20 जनवरी को कश्मीरी पंडितों को घाटी से बेदखल करने का सिलसिला शुरू हुआ और महीने भर में 3 लाख पंडित कश्मीर छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में बसने को मजबूर हो गए। आज भी वहाँ से विस्थापित लोग अपना दर्द बयां करते हुए सिहर जाते हैं। उस दौर में घर के अंदर खतरा था, घर से बाहर भी जोखिम था। उन्होंने नहीं खाया तरस हमारी हालात पर और एक एक कर फूंक डाले हमारे घर, उजाड़ दी हमारी बसी बसाई दुनिया और हो गए बेघर हम। जी हाँ, इसी काली रात को 29 साल गुजर चुके हैं। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जख्म का दर्द अब भी हरा है। कश्मीरी पंडित जो धरती पर स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर के मूल नागरिक हैं, वो आज घाटी में लौटने को तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कश्मीर में पंडित समुदाय नहीं है, कुछ हैं, लेकिन वो अपने ही घर में बेगाने नजर आते हैं। कोई भी पंडित हो, चाहे वो घाटी में घुट घुट कर जी रहा हो या वादी से बाहर पहचान के संकट में जूझ रहा हो, 19 जनवरी 1990 को कोई नहीं भूलता। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि उनके लिए कश्मीर में एक अलग होमलैंड बने, जिसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिले। राज्य के सभी सियासी दल इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस और भाजपा भी प्रत्यक्ष रूप से इसकी समर्थक नजर नहीं आती। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि 1990 के दशक में उनके मकानों और जमीन जायदाद पर हुए कब्जों को केंद्र व राज्य सरकार छुड़ाए, या फिर जिन लोगों को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी थी उसे वो वापस दिलाई जाए। लेकिन फिर सवाल ये है कि सरकार ने अब तक कश्मीरी पंडितों को हत्या की जांच के लिए आयोग का गठन क्यों नहीं किया? क्या पंडितों को न्याय दिलाने का सरकार की प्राथमिकता नहीं है, या फिर वो अब राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक का जरिया नहीं रह गए? वजह कुछ भी हो, लेकिन इतना साफ है कि सभी सरकारें कश्मीर पंडितों को न्याय दिलाने में अब तक विफल साबित हुई हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।